पुष्पांजलि तो देंगे ही। हो गया? चलो ना जय बालाजी। चलिए पुष्पांजलि क्या लिए आइए फंक्शन चला जाए ना। नहीं कुछ अपने विद्यालय ग्रुप में जाएगा, ईद में हो जाएगा। दबाऊंगा कि वीडियो कौन हमारे फोटो देखते हैं। आइए आइए सर आइए। ले आओ चंदन फोटो वीडियो बना रहा है। चंदन फोटो खींचो बेटा। दबाओ तो है ना दबा चल चल अर्जुन भाई हो गया। आप आओ बेटा ताली बजाना जोर से। बस कई मत खींचो। बस ठीक। चलो उधर चलो, वहाँ से बच्चों का और ये अध्यापक का सबका है। शांति बनाओ शांति। अभी थोड़ी देर पहले मार साहब ने दिखाया ना आपको चित्र, कितने लोगों ने अभी पहचाना ही नहीं था इनको। आप दिखा दें इसमें कोई लोग इसके गलत पहले बात देखे नहीं हुए है। थे। इसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का फोटो कितने लोग देखे हुए थे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसीलिए है आज के दिन अक्सर मस्ती हुआ करती थी। ये शासन यही चाहता है कि हमारे बच्चे जाने अपने महापुरुषों के बारे में। जब आप महापुरुष के बारे में जानेंगे तब आपकी खोजी प्रवृत्ति होगी अपने गांव के किसी महापुरुष के बारे में जानने, किसी संत महात्मा के बारे में जानने। तो ये हम अपने स्व को पहचाने। स्व माने अपना क्या है, हमारे महापुरुष कौन है। विज्ञान में तो हम पढ़ते आते हैं सारे विदेशी जो है रिसर्चर वैज्ञानिक, कुछ अपने भी हैं। ऐसे ही अगर आप इन्हीं की तरह खोजोगे तो अपने वैज्ञानिक भी मिलेंगे, अपने लोग भी मिलेंगे। आज जिनकी महापुरुष की जो है जयंती है 31 अक्टूबर 1875 को, इस दिन इनका जन्म हुआ था। 1875 31 अक्टूबर 1875। कंफ्यूजन मत समझो आप। तो इसके बाद बोला जा रहा है जो वही केवल हाँ। सुनो, आपस में बोलोगे तो कुछ समझ नहीं पाओ। और 1950 में इनकी मृत्यु हुई। ये हमारे प्रथम गृह मंत्री हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये प्रथम गृह मंत्री हैं। खेड़ा के सत्याग्रह से यह देश के फलक पर आते हैं। खेड़ा के सत्याग्रह में इन्होंने एक नारा दिया, कर मत दो। जैसे ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा आप लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जानते हैं, वैसे इनका नारा है कर मत दो। दूसरा है राष्ट्रीय एकता पर कि हम पूरा भारत एक रहेंगे। और तीसरा है इनका सामाजिक समरसता पर कि जात भेद मिटा दो। इनके 3 नारे बड़े ही प्रसिद्ध रहे, तीनों आज भी प्रासंगिक हैं, तीनों पर आज भी काम हो रहा है। भारत की एकता पर आज भी काम हो रहा है। इनका सबसे बड़ा काम 562 रियासतों का एकीकरण है। क्या है? 562। आप समझ, इसको बहुत हल्के में आप लोग समझ रहे होंगे, कोई होगी रियासत एकीकरण, लेकिन
वो रियासत ना कह के, अगर हम ऐसा कहें 562 देशों का एकीकरण है, तब कुछ बल पड़ेगा कि 562 देश वो दे थे। सबको कहा आप स्वतंत्र हैं, चाहे पाकिस्तान में हो जाओ, चाहे भारत में हो जाओ, चाहे स्वतंत्र हो जाओ, तीनों स्थितियां दे दी। इन्होंने सबके पास जा जाके एक भी दिन चैन से नहीं सोए। रात किसी रियासत में सो रहे हैं तो भोजन दोपहर का किसी रियासत में कर रहे हैं, सबके पास जाकर के इन्होंने सबकी देशभक्ति को ललकारा। सबके पास, इनके पास इतना बढ़िया सबके लिए वर्क करके जाते थे कि सब कुछ बोल नहीं पाते थे। कहीं का राजा अगर थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा है तो वहां के रानी को समझा ले जाते थे, उसके युवराज को समझा ले जाते थे, और कहीं कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो लोगों को लालच भी देते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार में आपको हम ये देंगे, ये देंगे। कुछ इस ढंग से करके फिर जो कुछ नहीं समझते थे तो उन्हें डराते भी थे कि मैं सैनिक कार्रवाई करके तुम्हारे राज्य को मिला लूंगा, किसी काम के नहीं रहोगे। ऐसा करना आसान काम नहीं है सबके लिए। और 3 रियासतों ने नहीं माना, उसके बारे में हम लोग नाको चने चबाए। एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जो है हमारी कश्मीर। कश्मीर का रोना तो आज तक हम लोग रो रहे हैं। कश्मीर हमारा है, हमारा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा नहीं है, इतनी बार कहते हैं। जूनागढ़ की स्थिति आप लोग जानते हैं, वहाँ बहुसंख्यक जनता हमारी हिंदू थी और शासक मुसलमान था। जूनागढ़ अगर आज नहीं होता तो आधा गुजरात नहीं होता। हैदराबाद की स्थिति हमें सैन्य कार्रवाई करके लेनी पड़ी, और गोवा में भी हमें सैन्य कार्रवाई करना पड़ा, लेकिन बहुत बाद में सन 61 के आसपास। तो इनके कार्य के महत्व को हम इस प्रकार जानते हैं कि आज हमको कम से कम 562 देशों का वीजा बनवा के रखना पड़ता अपने जेब में। जी। जो बंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, हर जगह ऐसे नहीं जा पाते। जैसे यूरोप जाओ तो देखो कि 500 किलोमीटर बाद दूसरा देश शुरू हो जाता है। यही स्थिति यहाँ भी होती। यहाँ 700 किलोमीटर तक तो उत्तर प्रदेश ही है, यहाँ से 700 किलोमीटर जाओ पश्चिम, उत्तर प्रदेश ही रहता है। और यही उत्तर प्रदेश में आपके कितने देश होते? एक अवध होता, एक रुहेलखंड होता, एक बुंदेलखंड होता, इस हिसाब से एक काशी होता, एक अयोध्या होता, इस हिसाब से ये होता। माने अगर ये पटेल नहीं होते तो होता। ठीक, चलो ठीक है, समझो भी, चुलबुलेपन से भी समझो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छे श्रोता बनोगे तभी अच्छे वक्ता बनो। जो है अपना जीवन यहीं से शुरू किया, रियासत से, और पढ़ने के लिए इन्होंने ये बैरिस्ट्री अपनी पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड से की। वहां से लौट के आके अहमदाबाद में इन्होंने वकालत शुरू की, और जो है बारदोली और खेड़ा, इन 2 जगहों पर ये गांधी जी के संपर्क में आए, और 1931 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और इनके तेज दिमाग और सही दृष्टि रखने के कारण आज भारत इस स्थिति पर है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू इनकी सरदार सरोवर बांध के पास में बनी हुई है, जहां लोग देखने जाते हैं। यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी उसका नाम है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के पास में वह स्थित है। तो इसी के साथ हम इनको नमन करते हैं और सोचते हैं कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी। इनका स्वरूप, जो भी छवि इनकी है, सबके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहीं पूछ दे पत्रकार आप लोग के जीवन में, तो आप लोग जो है ये ना बता पाए कि ये कौन है। ऐसा बहुत सारा आता है, लोग पूछते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आज की जो जेन जी जनरेशन है वो बता ही नहीं पाती। हाँ, अब कितने लोग तो ही नहीं जान रहे कि जेन जी क्या है। वो जो जनरेशन है जो कि डाटा के युग में पैदा हुई, अब आज 13-14 साल पूरी कर रही, आप लोगों की उम्र वही है, जो कि सिर्फ रील स्क्रॉल करना जानती है और कुछ नहीं जानती। उनके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा जीएस भी जानो, जीके भी जानो, और जीएस और जीके में क्या अंतर है ये अब खुद से खोज लेना। धन्यवाद। उसको रियासतों को एक साथ एक राष्ट्र के रूप में पिरोने का काम इन्होंने किया था, इसीलिए उसे राष्ट्र की एकता के रूप में जाना गया। और उसी चीज को आज हमारी सरकार भी ये चाह रही है। अभी सर ने एक चीज बताया कि जो हमारे महापुरुष हुए, अंबेडकर जी हुए,
गांधी जी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए या सरदार वल्लभ जी पटेल जी की बात है, तो इन महापुरुषों के नाम पर केवल छुट्टी कर देना बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। आने वाली हमारी पीढ़ियां तो इनको पहचानेंगी ही नहीं। इसलिए अब सरकार ने ये घोषणा कर दिया कि जो महापुरुष हैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विद्यालय में कम से कम ये ऐसा प्लेस है जहां आपको अगर बताया जाएगा तो इसको आप क्या करेंगे, अपने जीवन में समझेंगे और उतारने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में ये जो है जयंतियां मनाई जा रही हैं और मनाने की जरूरत भी है, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी इनके बारे में केवल छुट्टी के नाम पर याद करेगी और चीजें नहीं समझ पाएगी। तो क्या करेंगे, अभी शपथ दिलाना है? अच्छा, शुभकामना के बाद तब शपथ दिलाया जाएगा। आप प्रधानाचार्य जी आपको इनके बारे में कुछ अभी बताएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस की एक शपथ आप लेकर के जाओगे। फिर राष्ट्र की एकता और जो एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे, उसकी आप एक शपथ लोगे और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में जो आपकी भूमिका होती है उसको आप अपनी भूमिका को आप निभाने का प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्य जी आपको कुछ इनके बारे में जो बता रहे हैं उसको आप सुनोगे, उसके बाद आप शपथ लोगे। ठीक सर, प्रधानाचार्य। सर्वप्रथम मैं देश के पहले उप प्रधानमंत्री के 150वें जयंती को सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि द्विवेदी जी और पीटी सर ने आप लोगों सारी चीजें बता ही दी है। ये पटेल सर का इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। ये बहुत ही मेधावी थे। इनकी ज्यादातर पढ़ाई तो जो है घर पे ही हुआ था, लेकिन बाद में जो है लंदन गए थे वकालत पढ़ने। वकालत पढ़कर जब आए तो जो है यहाँ गुजरात में ही वकालत शुरू कर दिए और इनकी वकालत भी बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत बड़े वकील थे अपने समय के। और देश जब आज़ाद होने वाला था उस समय की ऐसी परिस्थिति थी जो है अंग्रेज 562 रियासतें थी, उनको जो है काफी जो है लोग लुभावना देते थे कि आप लोग जो है चाहे इंडिया में रहिए, चाहे पाकिस्तान में जाइए, चाहे आप बिल्कुल स्वतंत्र रहिए, जो है उधर ये लुभावना देते थे। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना भी उनको जो है अपने तरफ मिलाने की पूरी जो है अपना जीवन यहीं से शुरू किया, रियासत से। और पढ़ने के लिए यद्यपि इन्होंने ये बैरिस्ट्री अपनी पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड से की, वहां से लौट के आके अहमदाबाद में इन्होंने वकालत शुरू की और जो है बारदोली और खेड़ा इन दो जगहों पर ये गांधी जी के संपर्क में आए और 1931 में ये है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और इनके तेज दिमाग और सही दृष्टि रखने के कारण आज भारत इस स्थिति पर है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू इनकी सरदार सरोवर बांध के पास में बनी हुई है, जहां लोग देखने जाते हैं। यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी उसका नाम है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के पास में वह स्थित है। तो इसी के साथ हम इनको नमन करते हैं और सोचते हैं कि आप लोगों को जानकारी मिली होगी। इनका स्वरूप जो भी छवि इनकी है सबके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहीं पूछ दे पत्रकार आप लोग के जीवन में, तो आप लोग जो है ये ना बता पाए कि ये कौन। ऐसा बहुत सारा आता है, लोग पूछते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो आज की जो जेन जी जनरेशन है वो बता ही नहीं पाती। हाँ, अब कितने लोग कहीं नहीं जान रहे जेन जी क्या है। वो जो जनरेशन है जो कि डाटा के युग में पैदा हुई, अब आज 13-14 साल पूरी कर रही, आप लोगों की उम्र वही है जो कि सिर्फ रील स्क्रॉल करना जानती है और कुछ नहीं जानती। उनके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा जीएस भी जानो, जीके भी जानो। और जीएस और जीके में क्या अंतर है ये अब खुद से खोज करना। धन्यवाद। महामानव पटेल जी एक मेनन थे, जो है मेनन सर,
उनको लेकर इन्होंने ये 562 रियासतों को एकजुट करने के लिए बहुत ही प्रयास किए। जैसा कि दुबे जी ने बताया, रात दिन प्रयास किए और 562 रियासतें थे, बहुत आसानी से मिला लिए थे। उसमें जरा बहुत ज़्यादा नहीं इनको जो है संघर्ष करना पड़ा। लेकिन 3 रियासतें जैसा कि बताया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इसके लिए इन्होंने काफ़ी बहुत प्रयास करना पड़ा। कहीं कहीं इनको पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा जो है। ये सब करते हुए और जम्मू कश्मीर जो है, इस पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से थोड़ा मतभेद हुआ इनका। पंडित जम्मू कश्मीर जो है वो अपने हाथ में ले लिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसको आप मत सुलझाइए, और उसको लेकर वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए थे। और उसी का परिणाम यह हुआ कि आज तक हम लोग उसको भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आज भी जो है लड़ाइयाँ चल रही है। तो 1950 में इनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र में। तो इस तरह सारी बातें हुई है। पीटी सर आपको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रीय एकता के बारे में। ये राष्ट्रीय एकता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ये प्रख्यात है, इनको जाना जाता है। तो उनका शपथ दिलाएंगे। आप लोग हाथ अपना आगे, दाहिना हाथ आगे इतनी जगह सभी लोग ले लोगे। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद।